मेंबर्स, अब देखो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट है। आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं कि आइनिक्स वीड में क्या हुआ, आइनिक्स ग्रीन में क्या हुआ, रिजल्ट कैसे हैं। ठीक है, देखो सब कुछ बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ रिजल्ट नहीं बताते, आपको समझाते कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो वीडियो अंत तक देखेगा, जो भी क्वेरीज है मुझे आप कमेंट करते रहना। ओके, एंड देखो मैं आज भी हेजिंग पोजीशन थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 70K का प्रॉफिट चल रहा है और मेरा जो टोटल अमाउंट है उसका करीब 6% मेरा प्रॉफिट है अभी के लिए। ठीक है, तो देखो आप सोचो मेरा 12 लाख का है और उसमें 6% यानी कि 60 to 70,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो भी 14 दिन के अंदर। ठीक है, अब फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, तो डायरेक्ट 18 तारीख को होगा। अब सोचो अगर मार्केट रेंज में ओपन हुआ, एक रेंज के अंदर, ठीक है, और मेरी ज्यादातर स्टॉक्स अगर रेंज में ओपन हुए तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है 6% की जगह 8% चला जाए। ओके, मैं मंडे को शायद प्रॉफिट बुक कर दूंगा। बट आप सोचो कि अगर मंथ के अंदर मेरे 6% हो गए तो कितने आगे जाके हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ हेजिंग सीखने की कोशिश करो। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको बेनिफिट करोगे, बट सीखने की एटलीस्ट कोशिश करो। ठीक है, मान लो मेरे 12 महीने में से आप पूछोगे सर 12 महीने प्रॉफिट तो नहीं रहेगा, कोई ना कोई महीना लॉस तो होगा डेफिनेटली। ठीक है, बट 12 महीने में से मान लो 2 महीने लॉस हुआ या 3 महीने लॉस हुआ, ठीक है, तो 9 या 10 महीने मुझे बेनिफिट तो मिलेगा। ओके, तो आप सोचो अगर मैं कंपाउंडिंग भी करता हूं, ठीक है, कभी कभी 6 महीने 6% मिलेगा, कभी 7%, कभी 8%। मैं अगर एवरेज कंपाउंडिंग भी करता हूं तो सोचो मेरे पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो मैं इतना बता रहा हूं कि भलो मान लो कि इतना नहीं भी हो, 12 का 12 इतना नहीं हो, बट थोड़ा तो हो सकता है, 2-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तो कुछ तो हो सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एजिंग ट्राई करो, शायद आपको काम आ जाए। ठीक है, और मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश भी की थी, जो भी है, बट शायद काम आ सकता है। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। आइडिया, देखो रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स बेटर है अनुमान से। ठीक है, जितना अनुमान था उससे तो बेटर रिजल्ट आए हैं। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। घाटा अनुमान था 7,000 करोड़ का, आया 6,600 करोड़ का। आई जो आई थी वो थोड़ी कम आती हुई दिखाई दी, आई में ज्यादा बोला गया था पॉजिटिव। आरपू 177 आता हुआ दिखाई दिया, जो अनुमान से काफी अच्छा आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर अभी भी निकल जा रहे हैं। अभी वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे 5G रोल आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि करीब 17 सर्कल के अंदर यहाँ पे 5G रोल आउट कर चुके हैं। काफी सिटीज या स्टेट्स के अंदर रोल आउट कर चुके हैं। इट्स पॉजिटिव। ठीक है, 4G का अपग्रेडेशन चल रहा है, इट्स टोटली पॉजिटिव। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करने की कोशिश तो करी है, बट देखो ये सर्वाइव तभी होगा जब यूजर्स ने आएंगे, जब इनका डेट कम होगा। ठीक है, तब तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर आप प्रॉपरली फोकस करें, ठीक है, तो ये अभी 2019 के बाद जो यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद पुल बैक किया, लो बनाया, वापस पुल बैक किया, लो बनाया, अब ये लो बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लाइफ लो पे कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। अब अगर ये 6 को तोड़ दिया ना, अगर 6 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया ना, तो सीधा 4 के आसपास आएगा, जो लास्ट टाइम इसने टेस्ट किया था। ठीक है, अराउंड अगर आप देखोगे तो उसने 4 या पौने 4 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद 20 तक भी आता हुआ दिखाई दिया। तो वापस ऐसा हो सकता है कि अगर 6 को तोड़ा तो ये वापस 4 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इन शॉर्ट में एवरेज रिजल्ट्स है, बट प्रॉब्लम एक ही है, या तो अपना जो इनकम है वो 4-5 गुना कर दे, या फिर डेट को ऑलमोस्ट जीरो करने की कोशिश करे, तो ये कंपनी अच्छी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, या कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो शायद गवर्नमेंट माफ कर दे, या कंपाउंडिंग की जगह सिंपल इंटरेस्ट लगाए, तो हो सकता है। बाकी चांसेस तो नहीं है वोडाफोन आइडिया कोई भी एंगल से सर्वाइव करने के, अभी तो नहीं चांसेस है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तब तक तो। चलिए इसके अलावा अगर बात करने जाए एनएक्स ग्रीन, नंबर्स अगर मैं बोलूँ तो वीक है। ठीक है, डेफिनेटली वीक नंबर्स है। आप एनएक्स ग्रीन देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा नंबर्स कहाँ पे गया। ओके, सी नंबर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आया है 22 करोड़ का। ठीक है, लास्ट ईयर 4 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम आता हुआ दिखाई दिया। इनका अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि अदर इनकम की वजह से ये कल पुल बैक करता हुआ दिखाई दे, बड़ा पुल बैक करता हुआ दिखाई दे आइनिक्स ग्रीन। ठीक है, बट क्या है कि कंपनी के नंबर्स ये इंप्रूव होते रहने चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आइनिक्स ग्रीन के अंदर। बात समझ में आ रही है? मैं अगर यहाँ पे आइनिक्स ग्रीन की यहाँ पे बात करने जाऊँ, सी, ठीक है, आइनिक्स ग्रीन अगर आप देखोगे 40 का 200 पे जाता हुआ दिखाई दिया, वापस 120, एंड अभी थोड़ा सा पुल बैक है। ठीक है, तो ये समझो नंबर्स ऑन ऑन पेपर अगर बोले तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो कल का रिएक्शन देखेंगे, कल अगर रिएक्शन कोई तगड़ा देता है मंडे, तो ही पॉजिटिव होगा, फिर वरना क्या होगा, वरना ये वापस नीचे टू साइडवेज हो जाएगा।
ठीक है। हालांकि पैनिक का सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत पैनिक करना चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है। पैनिक का सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये इसका बहुत तगड़ा बेस है जो है 120 का, तो पैनिक तो नहीं बनता, ठीक है। ग्रोथ है कंपनी के अंदर, बट क्या है कि अभी प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही। ओके, सो पैनिक नहीं बनता, हो सकता है मंडे थोड़ा बहुत पुल बैक करे, बट वो एक टेम्पररी पुल बैक होगा आइनिक्स ग्रीन के अंदर। ओके, इसके अलावा आइनिक्स विंड नंबर्स एवरेज है, मैं थोड़े से नेगेटिव भी बोलूंगा। हो सकता है कि कल आपको मंडे को ये प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। मैं बात करूं आइनिक्स विंड की, आप इसके नंबर्स अगर देखना चाहते हैं, सी यहां पे देख सकते हैं 97 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो ईयर टू ईयर काफी अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइनिंग मोड में है, ठीक है। ये प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइनिंग मोड में है। हालांकि कंपनी ने कुछ बोला था कि वो लोग ने कर्जा कम किया है, ऐसा कुछ कंपनी ने स्टेटमेंट्स दिया था, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, कंपनी कुछ मर्जर की भी बातें कर रही है, ठीक है। एंड ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है आइनिक्स विंड की। आप देखोगे यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक जो है वो करीब करीब 3.1 मेगावाट की होती हुई दिखाई दी, विच इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। और अभी कुछ 146 मेगावाट ऐड करते हुए भी जरूर दिखाई दिए है, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ है, बट जो नंबर्स धांसू आने चाहिए थे, वो धांसू आते हुए नहीं दिखाई दिए। प्लस इनका जो डेट है वो रिड्यूस होना चाहिए था, कम से कम 20-30 करोड़ के नीचे आना चाहिए था इंटरेस्ट, वो भी अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो आप ये समझो कि क्या ये मंडे को नेगेटिव रिएक्ट करेगा, आंसर इज यस, बट बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला होगा। चांसेस बहुत ही कम है कि बड़ा वाला कोई रिएक्शन आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ग्रोथ है कंपनी में, नो डाउट ग्रोथ है, डेट काफी मैनेजेबल है, अच्छा आपको आगे जाके ग्रोथ दिखाई दे सकता है। अगर आप पीई की बात करें तो वो भी काफ़ी एवरेज है, सो पैनिक का सिचुएशन नहीं है, बट क्या है कि मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं है, और जो भी ज़्यादा भागे हुए कंपनी है मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर, उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो हो सकता है ये भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दे, तो मंडे ये फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। बस आप भगवान से प्रे करो कि 100 का लेवल ना तोड़े, जो चांसेस ये भी है कि शायद ना तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ने के चांसेस ना के बराबर है, बट दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे पैनिक का सिचुएशन तो नहीं बनता, और अगर फॉल करेगा 2-4% ही फॉल करेगा मंडे को, ठीक है। बट हाँ, वीक रहेगा, थोड़े टाइम के लिए वीक रहेगा, जब तक इसके रिजल्ट आगे अच्छे नहीं आते तब तक तो ये साइडवेज टू वीक रहेगा ये, ठीक है। आइनिक्स ग्रीन, आइनिक्स विंड, ओके। चलिए, अमर राजा बैटरी नंबर्स वीक है डेफिनेटली, और ये नंबर्स की वजह से भी इसमें कोई मोमेंटम नहीं थी आज के दिन के अंदर, ठीक है। हालांकि पूरा साइडवेज था और ज्यादा पिट चुका था, आप देखोगे ऑलरेडी काफी पिटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तगड़ा बेस है अराउंड 950 टू 1000 के आसपास, ठीक है। तो तगड़ा बेस है और इसकी वजह से ये ज्यादा भागा भी नहीं, ज्यादा गिरा भी नहीं, और टाइम पास करा है, ठीक है। आइनिक्स सॉरी, अमर राजा बैटरी। सो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी क्या है कि कंपनी, काफी कंपनीज के रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं, और जो कंपनी सपोर्ट पे है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं गिर रही है, लाइक अमर राजा बैटरी में भी हो सकता है आइनिक्स विंड भी आपको ज्यादा गिरता हुआ ना दिखाई दे, वो भी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है 130 टू 100, ठीक है। तो आप ये समझो कि सपोर्ट्स काफी अच्छे हैं, इसकी वजह से ज्यादा आपको गिरता हुआ ना दिखाई दे, ठीक है। बट क्या होगा, टाइम लेगा, रिकवर करने में टाइम लेगा, ऊपर जाने में टाइम लेगा। चलिए, लास्ट नोट एलिस आईआरबी इंफ्रा। नंबर्स अगर मैं बताना चाहूँ तो अच्छे हैं नंबर्स आईआरबी इंफ्रा के, बट प्रॉब्लम पता है क्या है आईआरबी इंफ्रा के अंदर, जिनको नहीं पता है, कंपनी के प्रमोटर का शेयर प्लेज है 55% का, ठीक है। लास्ट 3 साल में 3.5% का स्टेक तो डिक्लाइन किया है, और आप देखोगे कि इनके जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो ईयर टू ईयर काफी अच्छी ग्रोथ वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईआरबी इंफ्रा बहुत ही वॉलेटाइल है, और कभी भी टॉप पे देखना बेवकूफी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे टॉप पे कभी भी सस्टेन नहीं करता। यहाँ पे देखो, इसने टॉप पे बनाया था, वापस गिरा, और कितने सालों के बाद रिकवर किया, ठीक है। और ये मैं ये भी समझा चुका था कि 1000 को तोड़ने के 100 को तोड़ने के चांसेस नहीं है, जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, लॉजिक समझा करो, बड़े प्लेयर स्टॉक के पीछे कितने हैं वो समझा करो। फॉर मी नंबर्स तो एवरेज है, ज्यादा मोमेंटम की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये क्या करेगा, ये साइडवेज टू एक रेंज में रहने की मुझे उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है आईआरबी में, ठीक है। 40 से लेके 50 के बीच में यहाँ पे रेंज में रहेगा ये बंदा, ओके। सो ये बात है, आपको पूछे कि सर आईआरबी भागने के चांसेस कब हो सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा, जब तक रिजल्ट्स के अंदर 1100 करोड़ का प्रॉफिट ना दिखाई दे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, तब तक तो ये ऐसे ही मरा पड़ा रहेगा। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, और अगर आप पूछे सर आपने रिजल्ट्स तो बता दिया, आपको कोई इसमें से रिजल्ट पसंद आया क्या, ठीक है, या कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे पैनिक नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा देखो, पसंद तो कोई भी नहीं आया मुझे इसमें से रिजल्ट, ठीक है, बट हो सकता है कि ये दो कंपनी जो आपको दिखाई दे रही है वो शायद ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन ना करे, देखते हैं यहाँ पे।
चांसेस तो कम है, बट मुझे अभी भी ये काफ़ी पसंद आ रही है क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी है। हालाँकि रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? और अमर राजा के नंबर्स तो ठीक-ठाक है, बट सपोर्ट पे है। चलिए, तो होप आज का वीडियो समझ में आया। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जॉइन कीजिएगा और मैं अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ मंडे को लाइव आ रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। बाय-बाय।